नमस्कार फ्रेंड, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा बैटिंग। लास्ट मैंने वीडियोस बनाई तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी मुझे कमेंट किया कि सर प्लीज़ बैटिंग के ऊपर भी एक वीडियो डाल दो जिससे हम लोग घर पर रह करके बैटिंग प्रैक्टिस भी करते रहें। हालांकि हमको कोचेज़, हमारे टीचर जब हम अकेडमी जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो हमको कुछ बेसिक प्रैक्टिस बताते हैं और वो बेसिक प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि क्रिकेट के अंदर बैटिंग करना है तो आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बेस स्ट्रांग होने से मतलब ये है कि आप लोग जब बैटिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए आपका कुछ चीज़ें होता है कि आपका बैट स्ट्रेट कैसे आएगा, आपके फुटवर्क कैसे अच्छे चलेंगे, आपका कंसंट्रेशन कैसे अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट के अंदर हमको बैटिंग के लिए बताया जाता है कि बैटिंग बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। अगर आपने हल्का सा भी चूक हुए, हल्का सा भी आप चूके, हल्का सा भी आपका कंसंट्रेशन हटा या हल्का सा भी आपका फुटवर्क स्लो हुआ, मूवमेंट स्लो हुआ तो आपका विकेट बहुत जल्दी निकल जाता है क्योंकि क्विक मूव होता है। विद इन अ सेकेंड बॉल आपके पास आ जाती है। आप बैटिंग कर रहे हो, विद इन अ सेकेंड बॉल पास आ जाती है। अगर आपका बॉडी मूवमेंट, फुट मूवमेंट या आपका आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन पे दिक्कत होती है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है बैट्समैन को। अब हम बात कर रहे हैं कि हमको क्या प्रैक्टिस करनी है जिससे हमारी बैटिंग इम्प्रूव होगी। फर्स्ट हमारा बैट कैसे सीधा है। एक बैट्समैन का सबसे जरूरी है कि जो जहां पर वो शॉट मार रहा है वहां पर वो शॉट जाना चाहिए। ये नहीं है क्योंकि गैप होता है, हमको गैप ढूंढने पड़ते हैं और गैप में वही मार सकता है जिसका बैट स्ट्रेट आता है। जिसका बैट स्ट्रेट नहीं आएगा वो गैप में बॉल नहीं मार सकता है। तो उसके लिए हमने क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो प्रैक्टिस है जो हम लोग अपने घर पर इजीली कर सकते हैं और हमको करना चाहिए रेगुलर, अगर आपको अच्छा बैट्समैन बनना है तो ये प्रैक्टिस आपको एवरीडे करनी चाहिए। नेट प्रैक्टिस करो, आप आधा एक एक घंटा बैटिंग भी करो, अच्छी बात है। उसके साथ साथ आपका बैट कैसे सीधा है, आपका फुटवर्क कैसे स्ट्रांग हो, उसके लिए भी हमें बेसिक प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जिसमें फर्स्ट प्रैक्टिस होती है स्विंग योर बैट विद योर अपर हैंड। अगर आप राइटी हैं तो अपर हैंड आपका लेफ्ट होता है, आप लेफ्ट हैंड से स्विंग करेंगे। आपका बैट स्ट्रेट आना चाहिए। मिरर के सामने खड़े होकर करेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि हाँ मेरा बैट ठीक आ रहा है। अगर आप लेफ्टी हैं तो आपका अपर हैंड राइट हो जाता है तो आप राइट हैंड से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि ये जो बेसिक प्रैक्टिस है, शैडो प्रैक्टिस है, ये आप विदाउट ग्लव्स नहीं करेंगे। आप नॉकिंग करने भी जा रहे हैं तो आपका ग्लव्स आपके पास होना चाहिए। विदाउट ग्लव्स नहीं करना है आपने, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके अच्छे से ग्रिप ग्लव्स के साथ ही बनेगी। विदाउट ग्लव्स फ़ायदा नहीं होगा। तो ये किस तरीके से हमने करनी है, मैंने बोला कि आप लोग सामने शीशे के सामने देख करके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर स्पेस रखना है, बैट आपका टकराए नहीं। फर्स्ट आपका स्टांस ध्यान रखिए कि आपका स्टांस बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए जिससे आप फ्रंट फुट पे भी खेल सके अच्छे से और बैक फुट पे भी खेल सके। ये चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा आपकी ग्रिप, दोनों हैंड्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। दोनों हैंड्स के बीच में गैप नहीं रहे और लेफ्ट हैंड हमेशा टाइट रहता है। आपका राइटी बैट्समैन है तो अपर हैंड हमेशा टाइट रखना है। ग्रिप बनाने के बाद आप लोअर हैंड जो आपका नीचे वाला आता है उसको छोड़ देंगे एंड लेफ्ट हैंड से आप बैट को स्विंग करेंगे अच्छे से और आप ध्यान से देखेंगे कि आपका बैट सीधा आ रहा है। और आप काउंटिंग के साथ इसको कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड का आप लोग 3 से 4 बार करते रहिए। मॉर्निंग में कर सकते हैं आप 15 से 20 मिनट आप इवनिंग में कीजिए क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बैटिंग इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि जो बैट्समैन अच्छा है, अच्छे बैट्समैन की खासियत यही होती है कि अच्छा बैट्समैन जहां पर बॉल मार रहा है वो बॉल वहां पर जानी चाहिए। ये नहीं कि आप मार रहे हो, इधर मार रहे हो ऑफ साइड पर और बॉल निकल रहा है आपका लेग साइड पर। इसका मतलब आपका बैट जो है आपका स्ट्रेट नहीं आ रहा है, बैट का फ्लो जो है आपका ठीक से नहीं आ रहा है, आपके हैंड ठीक से बॉल की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपने ये प्रैक्टिस
करनी है, क्योंकि जब पावर प्ले होता है तो हमको सर्कल के बाहर बहुत गैप होता है, हम सर्कल के ऊपर से इजीली खेलते हैं, लेकिन जब पावर प्ले खुल जाता है तो खिलाड़ी फैल जाते हैं। तो उस टाइम पे हमारा काम गैप ढूंढना होता है। कई बार बहुत ही सिचुएशन बदल जाती है बैटिंग की, तो हमको उस टाइम पे, और गैप में फिर वही बैट्समैन खेल सकता है जिसका बैट स्ट्रेट आता हो। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस पर, कि नेक्स्ट हमने बैटिंग प्रैक्टिस में हमने क्या करना है। उसमें हमको 2 से 3 बॉलों की जरूरत पड़ेगी, जो हम लोग इस तरीके से रखेंगे। एक बॉल ऑफ स्टंप पे रख सकते हैं हम, एक बॉल ऑफ स्टंप पर, एक मिडल पे और एक लेग स्टंप पर। अब इसमें हमने क्या करना है, फॉरवर्ड डिफेंस। इन्हीं बॉलों को रखते हुए हम बैकफुट डिफेंस भी कर सकते हैं, इन्हीं बॉलों को रखते हुए हम फॉरवर्ड डिफेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका टो जो है, आगे वाला टो, जब हम फॉरवर्ड ड्राइव या फॉरवर्ड डिफेंस खेलते हैं तो ये आगे वाला टो जो है हमारा, ये लाइन की क्रॉस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये टो जो है ये आपको डायरेक्शन देता है कि आपने कहाँ शॉट मारना है। अगर ये मिड ऑफ की तरफ निकल गया तो हमारा शॉट मिड ऑफ की तरफ जाना चाहिए। अब आपने ध्यान रखना है, आपने क्या करना है, 1 2 3, ओके। 1 पे बैट आपका नीचे रहेगा, 1 2 पे बैक लिफ्ट आपके ऊपर जाएगी, एंड 3 पर आपने डिफेंस करना है। और ध्यान रखिए कि एंकल के पास आपका बैट रहना चाहिए और पैर के और बैट के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका बॉल बीच में से निकल सकता है। यही हम सेकंड बॉल पे करेंगे, मिडल वाले पे। 1 2 3, अगेन लेग स्टंप पर 1 2 3। लेकिन कई बच्चे जो प्रैक्टिस करते हुए देखता हूं, वो नीचे देखते हुए प्रैक्टिस करते हैं, लाइक दिस। वो नीचे देखते रहेंगे बॉल को, 1 2 3, जो कि गलत है। नीचे नहीं देखना है हमको। नीचे कब देखना है, सामने, जब हम अपने बॉल से बैट से बॉल को मार रहे हैं, बैट से बॉल को कनेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले हमारा ध्यान क्या रहेगा, कहां रहेगा, सामने, क्योंकि बॉलर कहां से आएगा, सामने। और बॉलर का भी हमने चेहरा नहीं देखना है, बॉलर का हमने हाथ देखना है, बॉलर की हमने रिस्ट देखनी है। अगर वो राइटी है तो राइट हैंड देखना है उसका, अगर वो लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड देखना है, क्योंकि बॉल वो रिलीज कहां से करेगा, इधर से। हमको ये देखना है कि बॉलर कितना लंबा है या बॉलर कितना हेल्दी है, कि बॉल बहुत तेज करेगा, हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ बॉल से मतलब है। बॉल आती है और बॉल को मारना बैट्समैन का काम है, ये चीज ध्यान रखिए आप लोग। ये उन लोगों के लिए है क्योंकि ये बारीकियां होती हैं। अगर ये बारीकियां नहीं होंगी तो एक अच्छा बैट्समैन आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप लोग जब बॉल पिच होती है तब आप जज करेंगे तो आपको टाइम कम मिलेगा। आप बॉलर, जब आपको बॉलर हाथ से बॉल रिलीज करता है, आप वहां से जज करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आप बैटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। ये बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस है, आपकी बैटिंग बहुत इंप्रूव होगी। और बैटिंग की और स्किल्स बताने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपकी बैटिंग इंप्रूव हुई है, या आप कंटिन्यू अब इस वीडियो को देख करके बैटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप कमेंट में करके बताइए मुझे। और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी चीज आप करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप उसमें इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। लेकिन आप सोचोगे कि अभी जिस दिन मैं ग्राउंड पे उतरूंगा उसी दिन मैं जाके खेलूंगा, तो फिर वो गलत हो जाता है एज ए स्पोर्ट्समैन। आप रेगुलर प्रैक्टिस पे रहिए, डिसिप्लिन के साथ एक टाइम अपना बनाइए जिसमें आपको एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपको अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज में इसलिए बोलता हूँ, हमेशा ध्यान रखिए। फिटनेस में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप फिट नहीं है तो आप कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हो। विदाउट फिटनेस के आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते हो। आप क्रिकेट खेलना है, भागना पड़ता है, रन लेना पड़ता है, बॉलर कर रहे हो तो भाग के बॉलिंग करनी पड़ती है, तो आपकी बॉडी में स्टेमिना होगा, पावर होगी, तभी आप किसी गेम को खेल सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला अपने बॉडी को फिट करिए, फिर अपने गेम को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।